तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कॉमेडियन रतन रंजन मौजूद है, जो भरत तिवारी को निर्मम तरीके से जो हत्या की गई पुलिस के द्वारा, कैसे देखते हैं रतन जी? देखो भाई पत्रकार महोदय, हाँ लोग कहते हैं कि भगत सिंह हाँ पैदा नहीं हो रहे हैं। हाँ भगत सिंह पैदा नहीं हो रहे। जन्म नहीं ले रहे हैं। आज अगर एक भगत सिंह पैदा हुआ है हाँ तो उसको बिहार पुलिस ने एनकाउंटर नहीं, हत्या कर दी। हत्या। एनकाउंटर अलग होता है, हाँ। हत्या अलग होता है, समझ रहे हो? एनकाउंटर क्या होता है? एनकाउंटर पुलिस करती है जब पुलिस पे कोई एकदम कोई गैंग हाँ। 2-4-10 लोग मिलके हमला कर रहे हैं। हाँ अब जान बचने वाली नहीं है पुलिस की, हाँ तो मजबूरी में उसे एनकाउंटर करना पड़ता है। हाँ। समझ रहे हो? और वो भी हाफ एनकाउंटर, हम्म, पैर में गोली मारा पैर जाता में, है हाँ। है ना, पैर में, हाँ ताकि उसकी जान न जाए, कमर से नीचे हाँ। जान न जाए। हम्म। लेकिन ये बिहार पुलिस को हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर में अंतर नहीं मालूम है। ये बिहार पुलिस एनकाउंटर नहीं किया है, बिहार पुलिस ने भरत तिवारी की हत्या की है। हाँ। अब भरत तिवारी एक समाज सेवी है आम जनता की नजरों में, मेरी नजरों में, बिहार पुलिस की नजरों में तो भरत तिवारी अपराधी है। अपराधी तो बाद में पहले कह रहा है पागल है, हाँ। फिर कह रहा है अपराधी है, हाँ। फिर कह रहा है कि पागल है, फिर अपराधी। समझ रहे हो? हाँ। कहीं ना कहीं बिहार पुलिस एकदम फेल्योर पुलिस है, निकम्मी पुलिस है, जिसको हाँ। कहा जाता है कि हाँ। 200 रुपया में बिहार पुलिस जो है, हाँ। आप जाइए कहीं भी 200-100 रुपया में बिहार पुलिस जो है अपना ईमान बेच देता है। आप जाइए, आज बिहार में धड़ल्ले से दारू माफिया घूम रहे हैं, दारू बेच रहे हैं। हाँ। सड़क पे जाइए आप, जो है कि 100 रुपया 200 रुपया में जो है आपको गाड़ी पकड़ेंगे, रोकेंगे, 100-200 रुपया दीजिए, छूट जाएगा, वो अलग मैटर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भरत तिवारी है, वो जिस गांव से आते हैं, वहाँ के गांव के लोग आज रो रहे हैं उस व्यक्ति के लिए। अब पूरा गांव रो रहा है, पूरा गांव। हाँ। उसके अंतिम संस्कार में पूरा एक हुजूम गांव का उजरा है। जो हाँ। बड़े बड़े नेता, हाँ। बड़े बड़े समाज सेवियों के अंतिम संस्कार में नहीं आता है, जो उस गरीब आदमी भरत तिवारी के अंतिम संस्कार में आया है। भरत तिवारी का कहना था कि हम सिस्टम से लड़ रहे हैं। हाँ। जब उसने हथियार फेंक दी, समझ रहे हो, जब हथियार फेंक दी, उसने सरेंडर कर दिया। हाँ, वीडियो में बजाते थे, वीडियो है। हाँ, वो तो वीडियो है। हाँ। नहीं तो वीडियो नहीं रहता। हाँ। तो हमें आपको कैसे पता चलता? हाँ, हम लोग तो बिहार पुलिस को फिर शाबाशी दे रहे होते, हाँ। ताली बजा रहे थे हम लोग कि बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। हाँ। जिस बिहार पुलिस को हम रक्षक समझते थे, वो बिहार हाँ। पुलिस निकल गया भक्षक। हाँ। वो बिहार पुलिस हाँ। जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, हाँ। वो बिहार पुलिस कहीं ना कहीं गलती कर रही है। आज बिहार में अपराध हर रोज बढ़ रहा है, हर रोज चोरी डकैती अपराध हो रहा है बिहार में। हाँ। उस पर एनकाउंटर कब होगा? हाँ। उस पर तो आपका गोली चलता नहीं है। बेगूसराय में जो महिला के साथ बताइए। हुआ है, अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। हाँ। हर रोज कह रहा हूँ ना, आप बिहार में चले जाइए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, पूरे बिहार में 32-33-34 जिले जो है, कहीं ना कोई घटना हो रही है, लूटपाट की, हत्या, मर्डर, अपराध, बलात्कार हो रहा है। उस पे तो सम्राट चौधरी की सरकार एक्शन नहीं ले रही है। उस पे बिहार पुलिस कोई जो है कि एनकाउंटर नहीं कर रही है। बिहार में धड़ल्ले से शराब बिक रहा है, दारू माफिया, भू माफिया, बालू माफिया दिन रात जो है कि कानून नियम तोड़ रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। उसका एनकाउंटर नहीं हो रहा है। उस पे एनकाउंटर नहीं हो रहा है। लेकिन समाज सेवी का एनकाउंटर हो रहा है। समाज सेवी भरत तिवारी जैसे इंसान। मैं कह रहा हूँ, आप जाइए, आप पत्रकार जाएगा बिहार में जो है कि अपराध दिखाइएगा, थाना प्रभारी, आप चले जाइए माइक कैमरा लेके किसी अस्पताल में, मार के आपको जो है गार्ड जो है कि मुंह तोड़ देगा। समझ रहे हो? आप जाइएगा क्रांति लाने, पता चला कि पीट पाट के आ गए। समझ रहे हो? आप थाना पे चले जाओ, ब्लॉक पे चले जाओ, कचहरी में चले जाओ, हर जगह पे जो है कि घोटाला, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ थे भरत तिवारी। ये जो आज जो है बिहार में व्यवस्था जो है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जब से बिहार से गए हैं, बिहार में कानून व्यवस्था एकदम बेकार हो गई है। जब से नीतीश कुमार गए हैं, अपराध बढ़ गया है। अगर आज नीतीश कुमार होते तो भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं होता। अगर गलती से एनकाउंटर अगर कर भी आता तो आज नीतीश कुमार सबसे पहले उन पुलिस वाले को जो है कि ऊपर कार्रवाई करते। लेकिन नहीं, कार्रवाई हो गई, 4 पुलिस वो कार्रवाई नहीं, वो निलंबित नहीं, उस पे जो है मर्डर, हत्या का केस चलना चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए। जो थाना अध्यक्ष और जो सिपाही इस एनकाउंटर में शामिल थे और जिसने गोली चलाई, उन सबको आजीवन कारावास होना चाहिए। आजीवन कारावास, तब जाके न्याय मिला ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो दखल अंदाजी नहीं दी, इस पे सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका, 2 याचिका लगाया गया था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान ले, हाई कोर्ट संज्ञान ले, हाई कोर्ट संज्ञान ले और इस विषय को गंभीरता से ले कि कैसे एक समाज सेवी की दिन दहाड़े जो है
हत्या बिहार पुलिस द्वारा कर दिया जा रहा है। बिहार का नाम ऐसे ही खराब है, ऐसे ही बदनाम है। कोई टूरिस्ट कैसे आएगा बिहार में? कोई बिजनेसमैन कैसे आएगा बिजनेस करने बिहार में? कोई आएगा? आएगा कोई? कभी नहीं। कोई डॉक्टर आएगा? कोई इंजीनियर आएगा? कोई बड़ा बड़ा अधिकारी आएगा? नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं बिहार में कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। बिहार की जो स्थिति है, सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं, एक बात मैं बताऊं, वो तो कह न्यायिक जांच हो। अरे सम्राट चौधरी हाँ। योगी बाबा, योगी बनना चाहते हैं। हाँ। योगी बनने के चक्कर में सम्राट चौधरी पड़ी हुई लकड़ी ले लिए। हाँ। कभी वो कहते हैं हरा गमछा वाला को पकड़ पकड़ के मारो। हाँ। वो कभी मुरेठा बांध लेते हैं, कभी वो खैनी चाचा बन जाते हैं। तो उनसे जब से सरकार बनी है कोई काम तो उनसे हुआ नहीं सम्राट चौधरी से। हाँ। वो बस योगी बनने के चक्कर में वो भगवा डाल लिए, टीका लगा लिए, तो योगी थोड़ी हो जाओगे। अरे योगी होने के लिए जो है कि एकदम संस्कार चाहिए। घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, मोह माया छोड़ना पड़ेगा, कमीशन छोड़ना पड़ेगा योगी बनने के लिए। कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो हेमंत विश्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी बनना चाहते हैं। समझ रहे हो? लेकिन अभी देखा जाए जो विपक्ष है, बिहार के विपक्ष अभी तक इस मुद्दे पे चुप है, क्योंकि तिवारी है, इसके लिए भरत आप तो सही सवाल पूछे हो। यहाँ विपक्ष की सबसे बड़ी गलती है। सरकार अगर गलती कर रही है, विपक्ष ये सोच के आवाज उठा रहा है कि यादव है तो आवाज उठाएगा तेजस्वी यादव। समझ रहे हो? अभी वो रोशन सर यादव थे, तेजस्वी यादव बहुत नाचा, पप्पू यादव नाचे। मतलब बिहार में तेजस्वी यादव सिर्फ उसी पे आवाज उठाएंगे जो यादव है। आज तिवारी है, जनेऊ और टीका सीखा है तो विपक्ष चुप, राहुल गांधी चुप, तमाम विपक्षी नेता चुप। अगर यहीं पे कोई अब्दुल रहता, सबसे पहले राहुल गांधी नाचने जाता, तेजस्वी यादव नाचता, सारे विपक्ष के नेता नाचते। लेकिन आज वो भरत तिवारी है, टीका है, जनेऊधारी है, सीखा है, इसलिए विपक्ष भी चुप है और सरकार तो निकम्मी चुप ही है। हम लेकिन आम जनता बिहार के जो 40 करोड़ लोग हैं, 14 करोड़ जो लोग हैं बिहार के, देश के बिहार में या बिहार के बाहर, वो सभी लोग जो है मांग करते हैं कि कार्रवाई हो, उसको आजीवन कारावास हो और भरत तिवारी के परिवार को नौकरी मिले, मुआवजा मिले और भरत तिवारी को शहीद घोषित किया जाए। इनका अपराधी के लिस्ट से हटा के शहीद बनाया जाए। उसको शहीद हुआ है भरत तिवारी। ही पुलिस अपराधी बना दे रहा है। क्या है बिहार पुलिस की मानसिकता, कहाँ तक चली है? बिहार देखिए, अब बिहार पुलिस में एक भी सिपाही या अधिकारी आपको स्लिम फिट नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि हार के बाहर आ रहा है। बिहार पुलिस के आप सिपाही को, अधिकारी को देखेंगे, एसएचओ को, यहाँ तक के डीएसपी को, पूरा ऐसा लगेगा बटन फाड़ के पेट बाहर आ जाएगा। उनसे पहले उनका पेट आगे आगे चलता है। क्यों ऐसा? अब दिन रात जो बिहार पुलिस दारू माफियाओं के पीछे साठगांठ रहेगा, जो दारू माफियाओं से साठगांठ रहेगा, उससे क्या न्याय की उम्मीद करते हैं आप? मैं तो नहीं करता भाई साहब, मैं नहीं करता बिहार पुलिस से न्याय की उम्मीद। अब बिहार में जाता हूँ तो 200-500 रुपया जेब में लेके जाता हूँ कि कहीं कुछ हुआ 100-200 दो और निकल लो। हाँ, वो न्याय की उम्मीद भी हो गई बिहार पुलिस। मैं कह रहा हूँ थाना कोर्ट कचहरी FIR जब नहीं होगा, FIR होता है 100 रुपया 200 देंगे तो FIR होगा, नहीं तो नहीं होगा FIR। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं हमारी मांग है कि इसको गंभीरता से लिया जाए और भरत तिवारी, जिस भरत तिवारी को अपराधी कहा जा रहा है, मानसिक रोगी कहा जा रहा है, वो शहीद है। शहीद हुआ है वो, और बिहार पुलिस अपनी छवि सुधारे। थू हो रही है पूरे देश में। एक मुंबई पुलिस की पूरे देश में बड़ाई होती है, मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है, लेकिन एक बिहार पुलिस है जो हर बार जो है कि थू हो जाता है। हर बार इनकी जो है कि कहीं ना कहीं बेइज्जती होती रहती है। तो उम्मीद है न्याय की। लेकिन बिहार के डीजीपी की तरफ से बयान आया, अभी तुरंत आया है, उनके तरफ से कहा गया है जो पुलिस की तरफ से गलती हुई है, जांच चल रही है, जो भी इसमें पुलिस कर्मी दोषी पाए जाएंगे उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मान रहे हैं ये लोग भी गलती हुई है, ये लोग मान रहे हैं, लेकिन हमें कार्रवाई नहीं चाहिए। हमें उसे आजीवन कारावास की सजा हो, उस पे हत्या का मुकदमा चले, जो भी पुलिस अधिकारी शामिल थे, और अगली बार से ऐसी घटना न हो। अब लेकिन बिहार जो भरत तिवारी है वो देखो आवाज उठाता था लोगों की। जवनिया जो गांव है, जो गंगा तट पे गांव है, वहाँ पे लोगों की जमीन चली जाती थी बढ़ के कटाव में, उसके लिए आवाज उठाता था। और उसको क्या मिला? गोली। हाँ, कौन बनेगा क्रांतिकारी? कौन पूछेगा सरकार और सिस्टम से सवाल? मैं तो नहीं पूछा भाई, मुझे ना गोली खाना है, मैं क्रांतिकारी नहीं बनना है, घर परिवार संभालना है, इसलिए मैं ना तो सिस्टम से सवाल पूछूंगा ना सरकार से। जैसा कर रहा हूँ बस गुणगान गाते जाओ, सरकार और सिस्टम की गुणगान गारो, उनके चरण वंदन करो, सुबह सुबह उठो और 4 बार प्रणाम करो सरकार और सिस्टम को।